Welcome to the channel. In the today's lecture, we are continuing with the next part of the stereochemistry. Up till now, we are discussing about the structure isomer. How you define the structure isomer? Two or more compounds having the same molecular formula, different structure formula, and difference in the IUPAC name. They are called as structural isomers. In the series of structure isomers, we have already covered the chain isomerism in the last lecture. Now in the today's lecture, we are focusing our attention with respect to position isomerism. What is this position isomerism? Let us define that thing. As you are aware that the structure isomers are not classified on the basis of their IUPAC nomenclature. So there is a difference in the IUPAC nomenclature. So let us define the position isomer using the concept of IUPAC nomenclature itself. As you are aware that in the IUPAC nomenclature, there are 5 different components we deal with. What are those 5 components? First component is called as secondary prefix. Second component is primary prefix. Then we deal with what is called as word root. Then we'll come across the primary suffix. Thus lastly we come across secondary suffix. तो इस IUPAC nomenclature में हमने देखा कि ये IUPAC nomenclature 5 कंपोनेंट से बना है. बट इन द चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, पर IUPAC नोमेनक्लेचर डिफरेंस होगा. जब वो पोजीशन आइसोमर कहूंगा तो डेफिनेटली IUPAC नोमेनक्लेचर में डिफरेंस होगा, पर किस में डिफरेंस होगा वो लिख रहा हूं मैं. देखिए, देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ विच कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट में होगा. फर्स्ट होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा होगा प्राइमरी सफिक्स और तीसरा होगा सेकेंडरी सफिक्स. क्या होगा मींस 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला. और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ, देयर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ साइड चेन के पोजीशन में डिफरेंस होगा या मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस होगा. मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है आइदर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस होगा. और लास्टली डिफरेंस आ सकता है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. सो 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एंड द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइदर साइड चेन या मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप. In such situation, the isomers are called as position isomer. I hope the point is clear. तो डेफिनेटली ये 2 या 2 से कम ज्यादा कंपाउंड जो होंगे जिनका रिलेशनशिप पोजीशन आइसोमर होगा, उनके केस में कुछ कंपोनेंट्स डेफिनेटली सेम रहे होंगे. और वो कौन कौन से कंपोनेंट सेम रहे रहते हैं? देखिए, द फर्स्ट कंपोनेंट विच कम अक्रॉस विच रिमेन द सेम इज कॉल्ड एज द मेन चेन. उनकी मेन चेन ऑफ कार्बन एटम जो होगा, इनकी जो मेन चेन ऑफ कार्बन एटम होगी वो मेन चेन सेम रहेगी और टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा. ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप का कॉन्टेक्स्ट अलग है. ये कॉन्टेक्स्ट किसके विथ रिस्पेक्ट टू है? पोजीशन का. पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा पर फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में सेम ही होगा, तब रिलेशनशिप बने जाएगा पोजीशन आइसोमर. सो लेट अस डिफाइन वन मोर टाइम कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पोजीशन आइसोमर. डिफाइन करते 2 or more compounds having the same molecular formula, different structure formula, and different IUPAC name. No, different IUPAC name, but there is a difference in the position of side chain, multiple bond, or the functional group. But the main chain and the functional group present in these compounds will be same. ये बहुत बड़ी डेफिनेशन बताई मैंने, पर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको वो लिखने में ज्यादा सहूलियत होगी. I hope the point is clear. Any doubt? Okay, मैं यहाँ पे चेंज लिख रहा हूं, आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हो. I hope the point is clear. With this definition, now let us consider and concentrate, apply this definition with certain example. चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8. जब आप C4H8 लोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका DU क्या है. तो आपको पता चलेगा इसका DU 1 है. और जब DU 1 होगा तो 2 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं बेटा. एक होगा X डबल बॉन्ड Y या मैं रिंग लिख सकता हूं. पर मुझे दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या है
ये कंपाउंड जो है वो असाइक्लिक कंपाउंड सबको ड्रॉ करना है। इसका मतलब है वो ओपन चेन होनी चाहिए। इसका मतलब रिंग वाली पोजीशन को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं डबल बॉन्ड कर रहा हूं। और कितने कार्बनों में? 4 कार्बन। वैसे तो मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर लिख सकता हूं, फिलहाल मैं 2 स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिख रहा हूं। क्या डिफरेंस है दोनों में बताइए? इन दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि यदि मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन की स्केलेटन ये भी है बेटा, और 4 कार्बनों की स्केलेटन ये भी है। तो मेन चेन सेम है बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? रिएक्टिव सेंटर क्या? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो भी सेम है। पर डिफरेंस किस में आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, इन दोनों में आपको पता चलेगा कि मेन चेन जो होगी बेटा, इसमें मेन चेन और साइड चेन की जब मैं चर्चा करूंगा तो आपको कुछ बातें पता चलेगी। तो लिख रहा हूं मैं, तो इसमें मेन चेन कितने की है बेटा? 4 कार्बनों की। इसमें भी मेन चेन कितने कार्बनों की? सेम। पर यहां पे डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन की वजह से। यहां पे मल्टीपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे? C1 पे है, और ये कहां पे है? मैं लिख रहा हूं C-1 पे कार्बन पे, और ये होगा C-2 सेकंड कार्बन पे। इसलिए इन दोनों कंपाउंड का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है? दे आर पोजीशन आइसोमर्स। दे आर पोजीशन आइसोमर्स। मुझे लग रहा है कि यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अभी आपको क्या पता चलेगा बेटा? आपको पता चलेगा इन दो कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए आइसोमर है। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यस स्ट्रक्चर। इनका आयुपैक भी डिफरेंट है, यस आयुपैक भी डिफरेंट है। क्या आपको आयुपैक निकालना आता है? इसका आयुपैक क्या होगा? 2 क्लोरोपेंटेन। इसका मॉलिक्यूलर, इसका फॉर्मूला, इसका आयुपैक होगा 3 क्लोरोपेंटेन। अभी एक बार ये 3 क्लोरोपेंटेन और 2 क्लोरोपेंटेन बन गया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है क्या? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंस किसके वजह से? फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन की वजह से। सो मेन कार्बन की स्केलेटन कितने कार्बन की बेटा? 5। इसमें भी कितने कार्बनों की है? 5। पर यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे प्लेस है? कार्बन नंबर 3 पे, और यहां पे है कार्बन नंबर 2 पे। इसलिए क्योंकि हम पोजीशन जो लेबल करते हैं, नंबरिंग जो देते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर आता है, बाद में मल्टीपल बॉन्ड को, और बाद में सब्स्टिट्यूएंट को। ओके, सो ये पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पहले। यदि आपको ये बात क्लियर नहीं है तो प्लीज गो एंड विजिट द प्रीवियस लेक्चर्स। द लिस्ट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसलिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। मुझे लग रहा है कि यह बात आपको समझ में आ चुकी है। दे आर पोजीशन आइसोमर्स। दे आर पोजीशन आइसोमर्स। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक नेक्स्ट पॉइंट। अभी मैं आपके सामने और एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O। और इस कंपाउंड के आपको 2 टाइप के कंपाउंड बनाने। एक बनाना है उसका कार्बोनिल कंपाउंड, और उसका ऑक्साइम डेरिवेटिव बना के आपको स्ट्रक्चर लिखना है। पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं। फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द DU ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपको पता चलेगा इसका DU 1 है। और जब मैं 1 बताऊंगा तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। X डबल बॉन्ड Y हो सकता है, या रिंग हो सकती है। यहां पे मुझे ऑलरेडी बताया गया है कि इंफॉर्मेशन में दिया गया कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब यहां पे रिंग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पे कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये एक कार्बोनिल ग्रुप जो रिप्रेजेंट करता है X डबल बॉन्ड Y। Now, on the basis of this, I can draw the 2 structure. These are the 2 structure. क्या पता बोल रहे? इन दोनों कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। They have the same molecular formula. I hope the point is clear. इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। वेरी गुड। अभी क्या होगा? इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, यस, पर इनका आयुपैक नॉमेनक्लेचर भी डिफरेंट है। क्या आयुपैक नॉमेनक्लेचर होगा बेटा बताइए इनका? ये 5 कार्बनिक स्केलेटन है, यहाँ पे 3 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप। इसका नाम होगा पेंट 3 ओन, और इसका नाम होगा 2 पेंट 2 ओन। ओके, पेंट 2 ओन और पेंट 3 ओन। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा बेटा?
इनमें मेन कार्बन की स्केलेटन सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, पर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन नंबर 3 के ऊपर है और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। मुझे लग रहा है कि यह बात आपको अभी समझ में आ रही होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इन दो कंपाउंडों का ही मैं ऑक्साइड डेरिवेटिव ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो कैसे होगा? ऑक्साइड डेरिवेटिव ऐसे बनेगा। अभी बताइए, क्या इन दोनों कंपाउंडों का रिलेशनशिप पोजीशन आइसोमर है? हाँ है क्या नहीं, वो देखते हैं। देखिए, इसमें मेन कार्बन की स्केलेटन कितने कार्बन की है? 5। नंबरिंग कहां से होगा? 1 2 3 4 और 5। यहां पे नंबरिंग होगा बेटा 1 2 3 4 और 5। यहां पे यहां से भी नंबर कर सकते हो, यहां से, पर यहां पे इसी साइड से करना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक पहले पोजीशन पे दिखना है। तो दोनों में मेन कार्बन की स्केलेटन सेम, पर यहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी कार्बन नंबर 2 के पास, इसमें होगी कार्बन नंबर 3 के पास। इसका मतलब इन दोनों कंपाउंडों में का रिलेशनशिप एक्चुअली स्ट्रक्चरल है, पर वो स्ट्रक्चर का डिफरेंस किसके वजह से आ रहा है? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसलिए इन दोनों कंपाउंडों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है पोजीशन आइसोमर। ये बात समझ में आ गई आपको? दे आर पोजीशन आइसोमर्स। चलिए, लेट्स टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9NO2। अब इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उससे DU निकालिए, सब कुछ करिए। ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप निकाल सकते हो। जब आप ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स निकालोगे तो आपको पता करना है कि क्या इन दोनों कंपाउंडों का रिलेशनशिप एक्चुअल में पोजीशन है क्या। इसके लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग कार्बन को देके, तो कैसे नंबरिंग करोगे? देखिए, नंबरिंग कर रहा हूं मैं। कार्बन नंबर 1 कहां से जाएगा? कार्बन नंबर 1 2 3 और 4। ये नंबरिंग होगा 1 2 3 और 4। इस कंपाउंड का नाम होगा 1 नाइट्रोब्यूटेन, इसका नाम होगा 2 नाइट्रोब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, आयुपैक डिफरेंट। 2 नाइट्रोब्यूटेन 1 नाइट्रोब्यूटेन। इसका मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ क्या है? स्ट्रक्चरल है। क्लियर? क्या ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है क्या नहीं, वो जानने के लिए हमें उसको देखना पड़ेगा। इसके मेन कार्बन में कितने कार्बन, मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। इसमें कितने हैं? 4। अभी मेन चेन सेम होनी चाहिए, तभी हम पोजीशन की बात करेंगे। यहां पे पोजीशन किसकी डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप की। यहां पे वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे है, यहां पे कार्बन नंबर 2 पे है। इसलिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। दे आर पोजीशन आइसोमर्स। इस कंपाउंड की बात करिए, नीचे वाले कंपाउंड में आपको पता चलेगा इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, आयुपैक डिफरेंट है। सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट है और आयुपैक भी डिफरेंट है। क्या नाम हो, नंबर हो, क्या फॉर्मूला नाम होगा इस कंपाउंड का? नंबर 1 नंबर 2, तो नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनोन। इसका नाम होगा 1 2 और 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनोन। तो इसके मेन चेन में कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है। इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। पर यहां पे पोजीशन ऑफ किसकी देख रहे हूं मैं? साइड चेन की। देखिए, पहले वाले एग्जांपल्स में हमने पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखा, बाद में फंक्शनल ग्रुप देखा, अभी हम साइड चेन की डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पे साइड चेन में जो होगी या सब्स्टिट्यूट होगा, साइड चेन नहीं होगी, हम इसको साइड चेन नहीं कहेंगे, इसको फंक्शनल ग्रुप ही कहेंगे। हम इसको फंक्शनल ग्रुप ही कहेंगे। वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी? ये होगी कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 2। इनमें पोजीशन के रिस्पेक्ट टू चेंज है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। इज इट ओके? चलिए आगे चलते हैं और डिसाइड करते हैं। यू हैव टू ड्रॉ वेरियस पोजीशन आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड मिथिल बेंजीन। मिथिल बेंजीन का मतलब होता है एक बेंजीन, उसके ऊपर एक मिथिल ग्रुप दैट इज CH3 ग्रुप लगा है, बेंजीन के ऊपर एक CH3, तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। कैन यू ड्रॉ द
स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर डाइमिथिल बेंजीन, इसका मतलब बेंजीन निकाले और उसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप लगा रहे हैं. कैन यू एबल टू ड्रॉ द थिंग? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट टू ड्रॉ द वेरियस पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर डाइमिथिल बेंजीन. और वो रिलेशन होना चाहिए पोजीशन का. तो आपको पता चलेगा ये पहला पोजीशन होगा 2 और ये 3. क्या डिफरेंस है बेटा इसमें? इनका रिलेशनशिप होगा, ये जो मिथिल है एक दूसरे के 1-2 पोजीशन पे है, ये एक दूसरे के 1-3 पोजीशन पे, और ये एक दूसरे के 1-4 पोजीशन पे. इसी को हम नॉर्मल के लैंग्वेज में बोलते हैं दे आर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, दे आर मेटा सब्स्टिट्यूटेड, और लास्टली वो हो गए प्यारा सब्स्टिट्यूटेड. मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है. लेट्स टेक लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. ट्राइमिथिल बेंजीन, इसका मतलब बेंजीन के ऊपर 3 मिथिल ग्रुप लगाने. प्लीज पॉज द वीडियो, please pause the video and try to make an attempt to draw these structures. Please pause the video. मुझे लगता है कि आपने शायद अटेम्प्ट कर लिया है. देखते हैं क्या स्ट्रक्चर आपके मैच कर पा रहे हो क्या. स्ट्रक्चर नंबर 1 ये होगा, 2 या 3, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे. इसमें पोजीशन क्या होगी बेटा? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ट्राइमिथिल बेंजीन. इसका नाम क्या होगा बेटा? 1, 2, 4 ट्राइमिथिल बेंजीन. इसका होगा 1, 2, 3, और इसका होगा 1, 3, 5 ट्राइमिथिल बेंजीन. तो ये सभी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है. क्यों? क्योंकि उनकी साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग है. मुझे लग रहा है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी. लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल. टेट्रामिथिल बेंजीन, जहां पे मैंने 3 कार्बन लिखे थे, अभी मैं 4 कार्बन अटैचमेंट लगाऊंगा. आप वीडियो को पॉज करिए और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करिए. प्लीज पॉज द वीडियो एंड कंटिन्यू विद दिस. मुझे लगता है कि शायद आपने अटेम्प्ट कर लिया. लेट्स चेक वेदर यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर और नॉट. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा बेटा, आपका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा ये होगा. ओके, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा. इसका नंबरिंग क्या होगा बेटा? 1, 2, 3, 4 ट्राइमिथिल बेंजीन. दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा 1, 2, 4, 5 टेट्रामिथिल बेंजीन. ये भी टेट्रा है. इसका नाम क्या होगा बेटा? 1, 2, 4, 6 टेट्रामिथिल. तो आप इसको ए भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1, 2, 3 and 5. So that how you can do it, no problem. नंबरिंग कैसे होगा इसमें? 1, 2, 3 और 4. इसमें नंबरिंग क्या होगा? 1, 2, 4, 5. इसमें नंबरिंग कैसे होगा? 1, 2, 3, 4 और ये 5. मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ चुकी है. नाउ लेट्स ड्रॉ अ पिक्चर फॉर पेंटामिथिल बेंजीन. पॉज करिए वीडियो को और ड्रॉ करिए पिक्चर. बहुत बढ़िया. एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है और वो है ये स्ट्रक्चर. सो दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड. और ये कंपाउंड का नंबरिंग क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 पेंटामिथिल बेंजीन. तो ये सभी कंपाउंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर से. पोजीशन आइसोमर इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल, पर पोजीशन आइसोमर इसमें और इसमें पॉसिबल है नहीं. आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन. लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल. इथिल फिनॉल. इसका मतलब इंस्टेड ऑफ CH3 वी आर गोइंग टू अटैच द C2H5. तो कार्बन स्केलेटन 2 कार्बनों की होगी. कौन कौन सी होगी जरा देखिए. फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हो सकता है, सेकंड ये, और ये थर्ड. इसमें क्या होगा? ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के 1-2 पोजीशन, यहाँ पे 1-3 और यहाँ पे 1-4 पोजीशन पे. इसका मतलब ये आर्थो है, मेटा है या प्यारा पोजीशन पे हो सकते हैं. नाउ इफ यू क्लियर दिस वन, प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर विथ डाइमिथिल फिनॉल. पॉज करिए वीडियो को और ड्रॉ करने की कोशिश करिए. डाइमिथिल फिनॉल. प्लीज पॉज द वीडियो. मुझे लगता है कि आपने अटेम्प्ट कर लिया और अभी चेक करते हैं कि क्या आपने सही स्ट्रक्चर लिखे है या नहीं. तो ये कंपाउंड्स पॉसिबल है विद डाइमिथिल फिनॉल. मुझे लगता है कि आप एक बार इन सभी कंपाउंड को खुद के खुद क्या एरर्स हुए हैं उसको जरा एनालाइज करिए.
स्ट्रक्चर को देखिए. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट और comment box. I'll try to answer the questions related to this. This is very important activity. Okay, so let's continue with the next point. अभी आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं. वो क्वेश्चन है आपको सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स लिखने हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है. तो स्ट्रक्चर लिख सकते हो. आपको पता है ये स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी पहले कुछ वीडियोस में लिखे, तो आप उसको प्रेफर करिए. चेन आइसोमेरिज्म के या आइसोमेरिज्म के लेक्चर में वहां पे आप रेफर करिए और आपको पता चलेगा कि आप ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हो. अभी मेरा क्वेश्चन है क्या PQRST में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है. चलिए लिखते हैं मेन चेन क्या होगा. इसमें मेन चेन कितने की है? इसमें मेन चेन 5 कार्बनों की, यहां पे मेन चेन 4 कार्बनों की, यहां पे मेन चेन 3 कार्बनों की, यहां पे मेन चेन 3 कार्बन की, यहां पे भी मेन चेन 3 कार्बनों की होगी. इसमें साइड चेन क्या है बेटा? कुछ भी नहीं. यहां पे 1 कार्बन की साइड चेन है, यहां पे 2 कार्बन की साइड चेन है, यहां पे 2 सिंगल कार्बन की चेन है और यहां पे भी सिंगल कार्बन की चेन. अभी मेरे सामने आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप बता सकते हो कि कितने कौन कौन से इसमें से पेयर ये चेन आइसोमर्स शो करेंगे? पहले क्वेश्चन को आंसर करिए. हाउ मेनी चेन आइसोमेरिक पेयर्स आर पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस? तो आपको चेन आइसोमर का डेफिनेशन पता है. चेन आइसोमर में साइड चेन और मेन चेन में डिफरेंस होगा. तो बताइए P और Q एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है क्या नहीं है? दे आर चेन आइसोमर. नंबर 1. नंबर 2 क्या होगा? P का रिलेशनशिप R के साथ, यस दे आर चेन आइसोमर. P का रिलेशन S के साथ, यस दे आर चेन आइसोमर. P का रिलेशन P के साथ, यस दे आर चेन आइसोमर. तो ये चेन आइसोमर्स मैंने ड्रॉ कर दिए, मैंने लिख दिए. अभी Q का रिलेशन R के साथ, यस Q का रिलेशन R के साथ ये भी चेन आइसोमर है. Q का रिलेशन S के साथ, यस Q का रिलेशन S के साथ भी चेन आइसोमर है. Q का रिलेशन T के साथ ये भी चेन आइसोमर है. अभी क्वेश्चन आया क्या R का रिलेशन S के साथ चेन आइसोमर है क्या नहीं? हाँ चेन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन, ये चेन मेन चेन सेम है पर साइड चेन में डिफरेंस है, इसलिए RRS भी चेन आइसोमर है और R और T ये भी चेन आइसोमर है. पर यदि मैंने क्वेश्चन पूछा आप बताइए S और T क्या है? दे आर नॉट डेफिनेटली चेन आइसोमर बट दे आर पोजीशन आइसोमर्स. तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्रॉ द साइक्लिक पोजीशन आइसोमर्स विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10. तो आप पहले ये सब स्ट्रक्चर निकालिए और इसमें से कौन सा पेयर एक्चुअली पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है उसी को आपको ड्रॉ करना है. बाकी स्ट्रक्चर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है यदि क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा. इज इट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, ये पूरा एक्सरसाइज एक बार देख लीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट द चेन आइसोमेरिज्म, इसके पहले वाला जो वीडियो था वो चेन आइसोमेरिज्म का था, उसको आप एक बार देख लीजिए. वहां पे मैंने ये सेम एग्जांपल एक बार डिस्कस कर लिया है. सिर्फ मैंने उसी एग्जांपल को उठा के पोजीशन आइसोमेरिज्म का पेयर अलग से लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. अभी मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 है और इस कंपाउंड के आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर्स निकालने हैं. सो माय इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट फाइंड आउट अ DO और ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स विद C6H12 आप निकालिए और फिर आप एक बार देखिए कि आपने कौन से स्ट्रक्चर सही निकाले और कौन से स्ट्रक्चर गलत निकाले या कुछ स्ट्रक्चर आपने मिस कर दिए. प्लीज पॉज द वीडियो. ओके, आई होप यू पीपल हैव ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. अभी हम स्ट्रक्चर्स निकालना चालू करते हैं और कंपेयर करिए कि आपने क्या स्ट्रक्चर मिस कर दिए, जो स्ट्रक्चर लिखे वो सही है या कुछ गलतियां है. यदि if you have done some wrong, if you have missed out, please incorporate them and try to get the logic behind it. तो ये स्ट्रक्चर्स मैं निकाल सकता हूं. ये कैसे निकाले ये मैंने आइसोमेरिज्म के टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस किया है. प्लीज विजिट दैट वीडियो, यू विल गेट एवरीथिंग विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस स्ट्रक्चर्स. चलिए इन कंपाउंडों का हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं.
रिलेशनशिप फाइंड आउट करते क्या करते, देखिए मैं पहले उसको लेबल देता हूं। लेबल क्या दे रहा हूं, इसको लेबल दे रहा हूं ए, इसको लेबल दे रहा हूं बी, इसको दे रहा हूं सी, डी, ई और एफ। फाइंड आउट करते पहले इनका रिलेशनशिप क्या है। सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यस। सभी का स्ट्रक्चर डिफरेंट, यस। आयुपैक डिफरेंट। अभी क्या देखना है, मेन चेन कितने की है इसमें, 6 कार्बनों की, यहां पे 5 कार्बनों की, यहां पे 4 कार्बनों की, यहां पे भी 4 कार्बन की स्केलेटन, यहां पे भी 4 कार्बन की मेन स्केलेटन, यहां पे भी 4 कार्बन की मेन स्केलेटन होगी। यहां तक समझ में आ गया। अभी साइड चेन देखिए, यहां पे कोई साइड चेन नहीं, यहां पे एक साइड चेन 1 कार्बन की, यहां पे 2 कार्बन की साइड चेन, यहां पे 2 सिंगल कार्बन की साइड चेन, यहां पे भी 2 सिंगल कार्बन की साइड चेन, और यहां पे भी 2 कार्बन की साइड चेन होगी। अभी मेरा क्वेश्चन आपको होगा, क्या आप लिख सकते हो कौन कौन से चेन आइसोमर के पेयर्स आप यहां पे लिख सकते हो। मैं लिखने जा रहा हूं पेयर्स। देखिए, ए का रिलेशन बी के साथ चेन आइसोमर, ए का रिलेशन सी के साथ चेन आइसोमर। क्यों कि मेन चेन और साइड चेन में डिफरेंस होना चाहिए, एक में तो मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। ए का रिलेशन बताइए डी के साथ, यस चेन आइसोमर। ए का रिलेशन ई के साथ, यस चेन आइसोमर। ओके, नेक्स्ट ए का रिलेशन एफ के साथ चेन आइसोमर है। बी का रिलेशन सी के साथ चेन आइसोमर, बी का रिलेशन डी के साथ चेन आइसोमर, बी का रिलेशन ई के साथ चेन आइसोमर, बी का रिलेशन एफ के साथ चेन आइसोमर। आर यू ओके? अभी नेक्स्ट सी का रिलेशन लिख रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग सी का रिलेशन। सी का रिलेशन डी के साथ चेन आइसोमर, सी का रिलेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, सी का रिलेशन ई के साथ चेन आइसोमर, सी का रिलेशन एफ के साथ चेन आइसोमर। इज इट ओके? अभी मैं पूछ रहा हूं, क्या डी का रिलेशन ई के साथ चेन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेन चेन और साइड चेन सेम है। इसका मतलब सी का रिलेशन डी के साथ, या डी का रिलेशन ई के साथ, या डी का रिलेशन एफ के साथ, या ई का रिलेशन एफ के साथ क्या है, वो होगा पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, दे आर पोजीशन आइसोमर। क्या डिफरेंस है पोजीशन आइसोमर का? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ साइड चेन। इसलिए ये पेयर्स होंगे उसके, इसके चेन आइसोमर के और पोजीशन आइसोमर के। मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। लेट अस कंटिन्यू विथ सम फ्यू मोर एग्जांपल। अभी मैं आपके सामने इसके और कुछ कंपाउंड लिखूंगा, क्योंकि मैंने साइक्लिक के 4 कार्बन वाले लिखे। अभी मैं एक और कंपाउंड ड्रॉ करूंगा इसके, जिसमें 3 कार्बन की स्केलेटन होगी। अभी आपके सामने में ये लिखा है, आप इसको एक बार पॉज करिए और लिखने की कोशिश करिए सभी चेन और पोजीशन आइसोमर्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू ड्रॉ ऑल पेयर्स ऑफ पोजीशन आइसोमर। मैं इसके सामने नंबरिंग लिख रहा हूं, ए बी, तो मैंने ऑलरेडी पहले लिखा था कुछ ABCD, तो उसको मैं क्या नंबर तक आया हूं जरा देखने दीजिए। C6 C12 है ना, ये कहां तक आया था? F आया था, मैं लिख रहा हूं F, G H I J K और L। चलिए पॉज करिए वीडियो को और ड्रॉ करिए कौन कौन से पेयर चेन और पोजीशन आइसोमर लगेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो। Thank you for pausing the video. Let us first consider the most important thing, कितने कार्बन की मेन स्केलेटन है। यहां पे 3 कार्बन की मेरे स्केलेटन, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, और यहां पे भी 3 कार्बन की स्केलेटन है। अभी आपको क्या पता चलेगा, साइड चेन कितने की है बेटा? यहां पे 3 कार्बन की है। देखिए 1 2 और 3। यहां पे क्या है? एक C2 की है और एक C1 की है। यहां पे क्या है बेटा? एक C2 और यहां पे C1 है। यहां पे क्या है? 3 C1 वाली चेन है। यहां पे भी 3 कार्बन की, सिंगल कार्बन की है, और यहां पे 3 कार्बन की, यहां पे
3 कार्बन की स्केलेटन है, पर ये 3 कार्बन की स्केलेटन का चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। ओके, तो आप इसके चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म लिख दीजिए और अकॉर्डिंगली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसमें से कौन से चेन और कौन से पोजीशन आइसोमर्स होंगे, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया। ओके, आप इसको जरा लिखिए चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, आप लिखिए इसके आंसर, इसके चेन आइसोमर के पेयर क्या होंगे और पोजीशन आइसोमर के पेयर क्या होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कुछ नए एग्जांपल्स। अभी आपको क्या करना है, आपको सभी पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करने किसके, डाइक्लोरोबेंजीन के। मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि डाइक्लोरोबेंजीन और डाइमिथिल बेंजीन के स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम ही आएंगे, तो वो क्या हो सकते हैं जरा ड्रॉ करते हैं। चलिए पॉज करिए वीडियो को और इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। डाइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन और टेट्राक्लोरोबेंजीन के क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं। आपको सेम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने जो आपने पहले मिथिल के लिए किए थे, वही से ही स्ट्रक्चर बनेंगे, सिर्फ इन प्लेस ऑफ मिथिल वी हैव टू क्लोरो अटैच करना है। पीछे मत जाइए, पॉज करिए वीडियो को और ड्रॉ करने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए क्या आपको यह बात समझ में आ चुकी है या नहीं। प्लीज पॉज द वीडियो। आपने शायद स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए होंगे, चेक करते क्या आपने सही स्ट्रक्चर ड्रॉ किए है डाइक्लोरोबेंजीन की। तो डाइक्लोरोबेंजीन के पोजीशन आइसोमर के हिसाब से 3 स्ट्रक्चर बनेंगे और ये 3 स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट वाला होगा अर्थो, सेकंड वाला मेटा और थर्ड वाला पैरा। 1 2 1 3 एंड 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ट्राइक्लोरोबेंजीन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें भी 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, ये थे वो स्ट्रक्चर होंगे। और टेट्रा में आपके पास और 3 स्ट्रक्चर बनेंगे जिनके स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिए हैं। शायद आपकी कुछ गलतियां हुई होंगी तो आपको रेक्टिफाई करना है, कुछ मिस कर दिया स्ट्रक्चर तो उसको भी आप समझ लीजिए कि क्या मिस कर दिया और उसको एक बार दोबारा निकालने की कोशिश करिए। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट एग्जांपल। अभी आपके लिए मैं अलग एग्जांपल लेके आ रहा हूं, वो नाम है ट्राइब्रोमोप्रोपेन। ये एग्जांपल आप जरा सॉल्व करिए और इसके कमेंट बॉक्स में आप इसके क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो जरा स्ट्रक्चर को आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिख के भेजिए, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको यह अटेम्प्ट कर पाए या नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं टेट्राब्रोमोब्यूटेन। चलिए वीडियो को पॉज करिए, ड्रॉ करिए टेट्राब्रोमोब्यूटेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फिर देखिए कि क्या आपको यह समझ में आ रहा है या नहीं। प्लीज पॉज द वीडियो। चलो देखते हैं कि आपने शायद वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे। देखते हैं कि क्या आपके स्ट्रक्चर सही है, क्या आपने सही स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, कुछ गलतियां की या कुछ मिस किए स्ट्रक्चर। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मैंने लिख दिए हैं। आप इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर आप नहीं ड्रॉ कर पाए वो आप एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं किया मैंने, एक बार सभी 4 ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पे, फिर दोनों 2 कार्बन, एक कार्बन पे 2 कार्बन ब्रोमोन लिखे और उसकी परमिनेशन कॉम्बिनेशन करके मैंने लिखा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया मैंने। आप ये टेट्राब्रोमो नेफ्थलीन वाले भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, आप अटेम्प्ट करिए, कुछ स्ट्रक्चर आपको आएंगे कुछ नहीं आएंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी आपके लिए लिख दी है। दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल फॉर डाइब्रोमो नेफ्थलीन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखी है। अब इसको एक बार ट्राई करिए, इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज आप उसको रेक्टिफाई करिए और ट्राई करिए ये सभी स्ट्रक्चर्स आप ठीक से कर पाए। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यही खत्म करता हूं। प्लीज सॉल्व द थिंग्स, राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।